नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम कल क्या पढ़ा रहे थे, आपको डिजीज यानी रोग के बारे में बताया था। चलिए एक बार उन सारे चीजों को रिविजन कर लेते हैं। हमने रोग बताने से पहले आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होने वाली एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। क्लियर? मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जैसे प्रोटीन का निर्माण और ग्लूकोज का निर्माण। यदि बात करें कैटाबॉलिज्म का, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। हमने ये भी जान लिया था दोस्तों कि रोग होता क्या है, शरीर के अंदर होने वाले अनवांटेड परिवर्तन यानी अनवांटेड चेंज को ही क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? रोग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वो भी हमने जान लिया था। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग होता क्या है? इसके अंतर्गत आता है कलर ब्लाइंडनेस और हिमोफीलिया। बात करें डिफिशियंसी डिजीज की, तो इसके अंतर्गत जितने भी डिफिशियंसी कारण होने वाले रोग हैं वो आ जाते हैं। तीसरा जो रोग था दोस्तों, उसे कहते हैं ट्रांसफरेबल डिजीज या इन्फेक्टिव डिजीज। यह वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग हैं। तो हमने सबसे पहले शुरू करा था प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हिंदी में भी इसको प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, प्रोटोजोआ। चलिए अब इसके बारे में हमने एक ट्रिक बताया था। यदि प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में आपको जानना है तो एक ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक क्या था? ये काम सोपा पे करो। करो को हटा दीजिए, ये को हटा दीजिए। का से हो जाएगा काला जार, म से हो जाएगा मलेरिया, सो से हो गया सोने की बीमारी, पा से हो जाएगा पायरिया, पे से हो जाएगा पेचिस। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? पेचिस, पेचिस नहीं, पेचिस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? मैं हट जाता हूं, एक बार देख लीजिए। ये काम सोपा पे करो। का से हो जाएगा काला जार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, पा से पायरिया और पे से पेचिस। ठीक है, ये दोस्तों वैसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। अब हम एक एक करके इन रोगों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये जो रोग बताए जा रहे हैं, इसको ये सिर्फ पढ़ करके आपको भूल नहीं जाना है, उसको अपने डेली लाइफ में यूज भी करना है। अब ये कहने का मतलब ये नहीं कि डेली लाइफ में यूज करने का मतलब प्रोटोजोआ को आप अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाइए, ऐसा नहीं है। प्रोटोजोआ के बारे में जान लीजिए, उससे क्या सावधानी बरतनी है ये भी जान लीजिए, कैसे बचना है ये जान लीजिए। ये होता है उसको डेली लाइफ में यूज करना। सबसे पहले जान लेते हैं मलेरिया। मलेरिया मलेरिया दोस्तों एक प्रकार का ट्रांसफरेबल डिजीज है, यानी एक व्यक्ति से यह रोग दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। ये छुआछूत वाला रोग नहीं है कि हमें मलेरिया हुआ है तो मैं किसी को छोड़ूंगा तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक वेक्टर होता है, वेक्टर के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये जो मलेरिया रोग होता है वो किस प्रकार के प्रोटोजोआ यानी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण यह मलेरिया रोग होता है। अब बात कर लेते हैं इसको फैलाता कौन है।
इसको फैलाने का काम करता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है दोस्तों, यह इसका वाहक होता है। वाहक कहते हैं इसको, या इंग्लिश में कैरियर भी बोलते हैं। अब ये वाहक क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो पीड़ित है किस रोग से? मलेरिया रोग से। मान लो ये एक्स व्यक्ति है, यह मलेरिया रोग से पीड़ित है और ये बेड पे लेटा हुआ है। यहाँ पे ये बेड पे लेटा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। कोई मच्छर आता है, मॉस्किटो आता है और इसे काट लेता है, और काटने के बाद कोई हेल्दी व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है, इसको ये आकर के काट लेता है इसके हाथों में। उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो प्लाज्मोडियम है वह इंसर्ट हो जाएगा इस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, और इसे भी जो रोग हो जाएगा उस रोग को कहेंगे मलेरिया। अब कुछ दिनों के बाद ये भी चला जाएगा बेड पे, इस पे चला जाएगा बेड पे। तो मलेरिया क्या होता है? एक प्रकार का इन्फेक्टेड डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, टच होने की वजह से नहीं। एक विशेष प्रकार के मच्छर जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज या मादा एनाफिलीज मच्छर। हालांकि ये मादा एनाफिलीज मच्छर क्यों ही काटती है, मेल क्यों नहीं काटता? जो मच्छर होते हैं वो प्लांट से या गंदी नालियों में बैठकर अपना पोषण ले लेते हैं, लेकिन जब फीमेल एनाफिलीज जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उस कंडीशन में उनके बच्चों को जीवित रहने के लिए खून की आवश्यकता होती है। तो उस खून की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वह काटने आती है आपको, यानी आपका ब्लड वो लेती है या जानवरों का ब्लड लेती है। और जब वो ब्लड ले रही होती है उस कंडीशन में, देखिए समझने के लिए देखिए होता क्या है। ये मान लेते हैं आपकी स्किन है, स्किन के अंदर ये लेयर है, ये मॉस्किटो आपका बैठा है, फीमेल एनाफिलीज है, ये सूंड आपके अंदर करी, ठीक है। अब जो ब्लड जा रहा होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो ले लेती है और यहाँ पे भर लेती है। अब जब इसका भर जाता है तो इसी के सूंड में प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। जैसे ही वो काटता है प्लाज्मोडियम यहाँ उसके साइड में आ जाता है। जब ये ब्लड चूस करके वापस उड़ जाती है, जब फ्लाई कर जाती है, तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो रास्ता देखता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा रास्ता हो गया अंदर जाने का। तो वो क्या करता है, इन्हीं रास्तों से हमारे ब्लड में आकर के मिल जाता है। कौन? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया रोग का मुख्य कारण है। और वाहक के रूप में यदि देखें तो वाहक के रूप में फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है जो अपने बच्चे को पोषण देने के लिए ब्लड का अवशोषण करती है, ब्लड को अपने अंदर लेती है। यहाँ तक क्लियर? दोस्तों आपने जान लिया मलेरिया को फैलाने वाला कारक कौन है, प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और उसका वाहक यानी कैरियर कौन होता है? फीमेल एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज मॉस्किटो मच्छर होता है। यहाँ तक आपने जान लिया। जब व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। होता क्या दोस्तों, जब प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है तो जो हमारा ब्लड होता है या इम्यूनिटी शक्ति होती है उससे फाइट करने लगती है। जैसे ही फाइट करेगी तो हमें बुखार हो जाएगा। होता है ना, जब भी आक्रमण होता है तो बिल्कुल लाल लाल हो जाता है, सारे एग्रेसिव मोड में आते हैं। तो उसी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। बुखार एक प्रकार का सिम्टम है। जब भी हमारे शरीर में कोई अनवांटेड चीजें हो रही होती हैं या हमारी प्रतिरोधक क्षमता किसी रोग से लड़ती है तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो बुखार हो जाएगा, बुखार, सिर दर्द हो जाएगा, कभी कभी दस्त भी हो जाता है, थकान हो जाएगी आपको, और जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो उल्टी भी हो जाएगी। तो ये सारे मलेरिया के लक्षण होते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े।
अब इसका समाधान देख लेते हैं। मलेरिया मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को हो गया, तो अब उसको कैसे बचा सकते हैं? पहले तो दवा दे करके उसको ठीक करेंगे, और ठीक होने के बाद उसे कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे तो मलेरिया को रोकने के लिए मच्छरदानी का यूज करना पड़ेगा। आसपास कहीं नाली वगैरह है तो उसको साफ सफाई रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया कुछ सावधानी जिससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। मलेरिया समझ में आ गया? एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। मलेरिया एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और यहाँ पे वाहक जो काम करता है, वाहक के रूप में वह फीमेल एनाफिलीज करता है। यदि बात करें इसके लक्षण की, तो बुखार आएगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, सिर दर्द होगा। ये सारे किसके लक्षण हैं? मलेरिया के लक्षण हैं। इसकी सावधानी के लिए आसपास में सफाई रखना, पानी का जमाव नहीं होने देना, ये और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, ये क्या है? इसकी सावधानियां हैं। अब हम अगले बीमारी के बारे में चलते हैं जिसका नाम है काला जार। मलेरिया आपने जान लिया। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये रोग जानने के बाद आपको अपने डेली लाइफ में यूज भी करना है। यानी आपको कहीं भी पानी का जमाव दिख रहा है तो उसका मैनेजमेंट करना होगा। उस गड्ढे को भर दें या फिर नाली की सफाई कर दें, मच्छरदानी का उपयोग करें या फिर किसी क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे मच्छर आपको ना काटे। अब हम अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है काला जार। काला जार, काला जार जो बीमारी होता है दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है लिस्मानिया। क्या नाम है? लिस्मानिया। लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ क्या करता है? काला जार नामक भयानक बीमारी पैदा करता है। बात करें इसके वाहक की, वाहक तो आपने मलेरिया में समझ लिया था। वाहक क्या होता है? जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर के जाता है उसी को क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। तो यहाँ पे जो वाहक होता है वो सैंड फ्लाई होता है। सैंड फ्लाई क्या कहते हैं? सैंड फ्लाई। अब ये सैंड फ्लाई क्या करती है? किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटती है तो उसके अंदर लिस्मानिया जो प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर उसके पैरों में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद जब वह किसी वस्तु के ऊपर यानी खाने वाले वस्तु के ऊपर बैठती है या फिर किसी व्यक्ति को काटती है तो उस कंडीशन में यह व्यक्ति या फिर यह वस्तु इन्फेक्टेड हो जाएगा किसके? लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से। यदि हम इस वस्तु को खा भी लेते हैं तो हमें काला जार नामक रोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस खाने में जो प्रोटोजोआ है लिस्मानिया, वो हमें काला जार नामक बीमारी से ग्रसित कर देगा। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो काला जार बीमारी होती है इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये जब बीमारी होती है तो सबसे पहला होता है आपको बुखार आएगा। क्या होगा? बुखार। ठीक, क्योंकि बुखार तब भी आता है जब हमारी एंटीबॉडी या इम्यूनिटी उस प्रोटोजोआ से लड़ रहा होता है। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई बाहर से अटैक होगा तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह इससे लड़ेगी। तो पहला बुखार होगा, इसके बाद पीलिया भी हो जाता है, पीलिया हो जाएगा, लीवर बढ़ जाएगा, लीवर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो स्प्लीन होता है जिसे प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन जो जिसे हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, ये भी क्या होता है? बढ़ जाता है। स्प्लीन क्या होता है? बढ़ जाता है। पहला होता है बुखार, पीलिया, लीवर बढ़ जाता है, स्प्लीन भी बढ़ जाता है, और क्या होता है? और होता है दोस्तों वजन भी बढ़ता है। वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। पहला तो बुखार होता है, पीलिया हो जाता है, लीवर बढ़ जाता है, स्प्लीन भी बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, और इसके बाद लिम्फ नोड, नोड में सूजन हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जो ब्लड की कमी हो जाती है जब हमारे बॉडी में, तो वो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो आपने जान लिया दोस्तों कि
कालाजार जो बीमारी होता है वह किस प्रोटोजोआ से होता है? लिस्मानिया। वाहक कौन होता है? सैंड फ्लाई होता है। जो लक्षण होता है वो कौन कौन सा होता है? बुखार, पीलिया, लीवर बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ जाता है और लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। बात करें इसके रोकथाम की तो यह भी मलेरिया की तरह ही इसका रोकथाम हो सकता है। कैसे? मच्छरदानी का यूज करके, जिसे मॉस्किटो नेट भी बोलते हैं। मच्छरदानी, साफ सफाई, अच्छा यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा ना आपको, मच्छरदानी, साफ सफाई, मच्छरदानी का यूज करके, साफ सफाई यूज करके, आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रख करके आप कालाजार नामक खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, कालाजार एक ऐसी बीमारी होती है, यदि प्रॉपर तरीके से इसका इलाज नहीं करा गया तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो आपने आज जाना दोस्तों मलेरिया रोग क्या होता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसके प्रोटोजोआ कौन से होते हैं और उसे कैसे रोकथाम किया जा सकता है। ठीक वैसे कालाजार रोग क्या होता है, वह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, किस वाहक की वजह से होता है और उसका सिम्टम और उसका उपचार। अब इसके बाद हम जानेंगे अगले बीमारी के बारे में जिसका नाम है पेचिस। पेचिस दिखाई दे रहा, क्या नाम है इसका? पेचिस। चलिए दोस्तों, अब हम इस रोग के बारे में जान लेते हैं। पेचिस, पेचिस प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है। यदि बात करें किस प्रोटोजोआ की तो उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दोस्तों, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ, जो किस रोग को पैदा करता है? पेचिस नामक रोग को पैदा करता है। तो हम जान लेते हैं दोस्तों ये जो पेचिस रोग है वो होता क्यों है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वह है दूषित खाना और दूषित जल। जब हम दूषित खाना और दूषित पानी पी लेते हैं तो उसके अंदर मौजूद एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ होता है वह हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और वह क्या क्रिएट कर देता है? पेचिस नामक रोग पैदा कर देता है। होता क्या है दोस्तों, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वह एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, ये तो आपने जान लिया। जैसे ही वो हमारे इंटेस्टाइन में आता है, चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ बनाता हूँ। ये है दोस्तों आपका इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे ही होता है कुछ, दिख रहा है? ठीक, और ये हो गया आपकी छोटी आंत, ये हो गई आपकी छोटी आंत। यहाँ तक क्लियर? अब होता क्या दोस्तों, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। यह बड़ी आंत के इस लेयर पे यानी आंतरिक लेयर पे क्या होता है? चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। और आपने जब मैं डाइजेशन पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था आपको कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये पानी का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? पानी का। तो दोस्तों, जब इस लेयर पे अब पानी का अवशोषण किस वजह से करता है? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है जिसे कहते हैं गॉबलेट सेल। कौन सा सेल कहते हैं? गॉबलेट सेल। ये क्या करता है? पानी को अवशोषित कर लेता है और जो भोजन होता है या मल होता है उसको सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इस इनर सरफेस पे चिपक जाती है तो जो गॉबलेट सेल होता है पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है। ध्यान देना, जब पानी का अवशोषण नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में जितने भी मल होते हैं उनके अंदर पानी की मात्रा क्या होते हैं? बढ़ जाती है।
और वो किस फॉर्म में हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। किस फॉर्म में हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में, यानी तरल रूप में मल होता है। और तरल रूप में ही यह हमारे, या जिसको यह बीमारी हुई है, तरल रूप में ही भोजन बाहर आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। सारी चीजें यही देख करके मैं लक्षण बताऊंगा दोस्तों। पहला होता है, अब जब लिक्विड के फॉर्म में सारे मल आएंगे बाहर, तो इसे कहते हैं दस्त। क्या कहते हैं? दस्त। दस्त पहला लक्षण हो जाएगा। और यह हमारे शरीर में पानी की कमी कर देगा। पानी की कमी, ठीक है। क्योंकि पानी की कमी इस वजह से क्योंकि पानी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी कर ही नहीं पाती है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं कर पाती है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी। अब हमने बताया था दोस्तों, जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है हमारे बॉडी पे, यानी वायरस और बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ का, तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे लड़ने की कोशिश करती है। तो जब वो लड़ रही होती है तो हमारे जो शरीर का तापमान होता है वो बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। बुखार। तो यहाँ भी क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे बॉडी में एंटर कर चुका है, यानी इससे भी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह लड़ती है, ठीक है। तो बुखार आ जाएगा आपको। जब दस्त होगा तो जाहिर सी बात है पेट में दर्द होगा। पेट में दर्द भी होगा। जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की मात्रा हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में ये छोटी आंत में भी चिपकने लगते हैं। जब छोटी आंत में चिपकने लगेंगे तो उस कंडीशन में पानी का या भोजन का अवशोषण भी नहीं हो पाएगा, भोजन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। जब भोजन का अवशोषण नहीं होगा तो हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रोकथाम की। दोस्तों इसका रोकथाम बस मात्र एक ही है कि साफ और स्वच्छ जल पिए, स्वस्थ और ताजा भोजन, गर्म भोजन खाएं, किचन वगैरह में किसी भी प्रकार की गंदगी ना होने दें। एक बात और, खाना खाने से पहले हाथ को प्रॉपर तरीके से धुल लें। शौच करने के बाद भी अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से धुलना है। यदि आप अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से नहीं धुलेंगे तो उस कंडीशन में यदि आप अपने बेबी को या किसी से हाथ भी मिलाएंगे तो वो जो प्रोटोजोआ है वो उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी पेचिस नामक रोग से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका समाधान यही है कि साफ सफाई रखें, स्वच्छ खाना खाएं, स्वच्छ पानी पिए और खाने से पहले हाथ धोएं, शौच करने के बाद हाथ धोएं। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, पेचिस को रोकने का बहुत ही रामबाण इलाज है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।